God says we should know the tricks of the devil, our enemy, and we should overcome him. परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें शत्रु की युक्तियों को जानना है और उस पर हमें विजयी होना है। Who is this Satan? ये शैतान कौन है? He is our enemy. वो हमारा शत्रु है। Not only to us, केवल हमारे लिए ही नहीं, he is the enemy for humanity. ये तो पूरी मानव जाति का शत्रु है। He is the enemy for this universe. वो इस पूरे संसार का शत्रु है। But the amazing thing in his life, he never appears to anybody. उसकी अद्भुत बात तो ये है कि वो किसी के भी सामने ऐसे ही प्रकट नहीं होता है। He will always hide himself. वो हमेशा खुद को छुपा कर रखता है, युक्ति करता है। But he will work behind every man and woman. लेकिन वो हर एक स्त्री और पुरुष के पीछे काम करते चली जाता है To deceive people. कि लोगों को भरमाते That चली is why the जाए। Bible says, इसलिए बाइबल कहती कि शैतान की युक्तियों से सचेत रहो। दूसरा कुरिन्थियों 11:2 और 3 वचन कहते हैं कि शैतान तो भरमाने वाला है। the Satan uses the weapons on humanity. शैतान मानव जाति पर अपने हथियार का उपयोग करता है। What type of weapon he uses? वो किस तरह के हथियार का उपयोग करता है? The first weapon he uses to deception, that is the deception to deceive people. और पहला हथियार जो वो उपयोग करता है वो है धोखा देना, भरमाना, मनुष्य को भरमाता है। Genesis chapter 3:13. उत्पत्ति अध्याय 3:13, 2 Corinthians chapter 4:4. दूसरा कुरिन्थियों 4:4, Jeremiah chapter 9:6. यिर्मयाह अध्याय 9 वचन 6, 1 Corinthians chapter 6 verse 9. पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 9, 2 Corinthians chapter 11 verse 1 to 4. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 1 से 4, James 1:22. याकूब 1:22, Revelation chapter 20 verse 10. प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 10। He comes to deceive people. वो लोगों को भरमाने के लिए आता है। Many children, many young people are deceived. आज बहुत से जो जवान लोग हैं वो इस तरह से भरमाए गए हैं। But God is calling everyone, come to me, I will not allow you to be deceived. परमेश्वर हर एक से कहता है कि तुम मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें कभी भरमाए जाने नहीं दूंगा। How trickily he deceived Eve and Adam. शैतान ने बड़ी युक्ति से आदम और हव्वा को भरमाया था। Easily they were deceived. बड़ी आसानी से वो भरमाए गए। He said, did God said anything to not to eat? उसने कहा, क्या परमेश्वर ने तुमसे कहा कि तुम इससे नहीं खाना? And Adam was busy and said, you serpent, mind your business. Why do you want to disturb me? आदम तो अपने काम में व्यस्त था। उसने नहीं कहा कि शैतान तुम अपना काम करो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। इस तरह से उसने नहीं कहा। आदम ने ऐसा नहीं कहा, Get behind me. तुम मुझसे दूर हो जाओ। So Adam went away. लेकिन आदम चला गया। Serpent is waiting for till when Adam is not there in a home. और सर्प तो राह देखते रहा उस समय तक जब तक कि आदम वहां पर घर में नहीं था। Suddenly came. फिर वो अचानक आ गया। But they know Adam. आदम वहां पर नहीं था। Adam went to work. आदम काम पर चला गया था। Eve is all alone. हव्वा अकेली थी। In loneliness, most of the time, devil will try to speak to you. अकेलेपन में ज्यादातर शैतान आपसे बातें करने की कोशिश करता है। He always try to find you when you are alone. जब आप अकेले होते हैं तभी वो आपको ढूंढ कर When you निकालता are है। with a husband, when you are with a wife, he will not try to come. जब आप पति या पत्नी के साथ में होते हैं उस समय आने की कोशिश नहीं करेगा। When you are with the parents, he is afraid to come to you. जब आप अपने माता पिता के साथ होते हैं तो वो आपके पास आने से डरता When है। you are having a fellowship with your family, he is afraid to come to you. जब आप परिवार की संगति में होते हैं तो वो आपके पास में आने से डरता है। If you have fellowship with God Almighty, he will never come to you. अगर आपकी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ संगति है तो वो आपके पास कभी नहीं आएगा। Until God permits, he cannot come. जब तक कि परमेश्वर अनुमति न दे वो नहीं आ सकता है। That is why he will be waiting and to see you where you are alone. और इसलिए वो बस राह देखते रहता है कि देखे कि आप कहां पर अकेले When हैं। you sit alone, जब आप अकेले होते हैं that means you can be alone anywhere, no problem. मतलब आप कहीं भी अकेले हो सकते हैं, कोई But when बात you नहीं। are alone in your spiritual life, if you are not having contact with God, simply wasting your time or looking at something, that's the time demon comes. जब आप अपने आत्मिक जीवन में अकेले होते हैं, केवल ऐसे कहीं भी समय बिताते हैं, तो वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहते, तब शैतान उस जगह पर आता The है। Bible says when Adam was not there, Eve was all alone. The serpent came and started speaking to Eve and said, why don't you go and eat that fruit? He will become goddess and your husband will become a great god. और जब आदम वहां पर नहीं था तो वहां पर शैतान हव्वा के पास में आकर कहता है कि तुम जाकर इस फल को खाओ, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। Satan always try to deceive you. Don't be deceived by Satan. शैतान हमेशा आपको भरमाने की कोशिश करता है, आप उसके भरमाने में न आए। Second one, write it down. दूसरी बात इसे लिख लीजिए। Distractions. He brings distractions in your life. Mark chapter 4:19. मरकुस अध्याय 4 वचन 19 वो आपके जीवन में ध्यान भटकाने वाली बातों को लेकर आता है। He will attract your life and he will say, come to pubs and clubs and enjoy your young life. वो आपके जीवन को आकर्षित करेगा और कहेगा कि पब में आओ,
क्लब में आओ ताकि जवानी का आनंद उठाओ। And you will say that is the real joy. और वो कहेगा ये तो असली आनंद है। That is wrong. ये गलत है, That is ugly. ये बदसूरत है, It's unholiness. ये अपवित्रता है, It's against God. ये परमेश्वर के विरुद्ध में है, Against your conscience. आपके विवेक के विरुद्ध में है। But still devil will inspire like that. लेकिन फिर भी शैतान आपको ऐसे उत्साहित करते जाता है। Satan is saying, शैतान ये कहता है, do all nonsense when you are on this earth. जब इस पृथ्वी पर हो सब बेकार के काम करते चले Keep जाओ on doing it. और उसे तुम करते चले Do जाओ, sin after sin. पाप के बाद पाप करते चले जाओ, Evil after evil. बुराई पर बुराई करते जाओ। What maximum evil you can do it. जितना ज्यादा बुराई कर सकते हो उतना करते चले जाओ Then you die. और फिर मर जाओगे। Come to hell. फिर नरक में आ जाना। Hell. नरक में There ice creams are there. वहां पर आइसक्रीम है, Very cool place. बहुत ही ठंडी जगह है। That is lie. ये झूठ है, It's a fire. वहां पर आग है, People cannot enjoy there. लोग वहां पर आनंद नहीं उठा So सकते हैं। Satan is always deceiving humanity. शैतान तो हमेशा मानवता को ऐसे धोखा देते आ रहा है। That's why Satan says, you believe anybody in the world, no problem, but don't believe Jesus. इसलिए शैतान कहता है चाहे संसार में जिस पर भी विश्वास करना है कर लो, लेकिन यीशु पर विश्वास नहीं करना, Because if you believe Jesus, you are going to escape hell. क्योंकि यदि तुम यीशु पर विश्वास करोगे तो नरक से बच जाओगे। That's what the Bible says. बाइबल यही तो कहती So my है। dear brothers and sisters, इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, never be deceived. धोखा न खाए। The first thing he brings the deception into humanity. सबसे पहले वो मानवता में भरमाने को लेकर आता है, The second one, he distractions people. और दूसरी बात कि वो लोगों के ध्यान को भटकाता है। Third point, तीसरा he पॉइंट, delays. वो देरी करता है। Satan's weapon, the third weapon of Satan is delay. शैतान का तीसरा हथियार तो देरी करना है। He will delay that you will not get answer for prayer. वो देरी करता है ताकि आपको प्रार्थना का जवाब न मिले। Daniel chapter 10 was 6 to 22, you can read it. दानियल अध्याय 10 वचन 6 से 22 में आप इसके बारे में पढ़ सकते Daniel हैं। 10, 11, 12, 13. दानियल 10, 11, 12 और 13 He वचन। was praying for 21 days. दानियल 21 दिन तक प्रार्थना God करते रहा, answered, प्रभु ने उत्तर but the दिया, answer was delayed. लेकिन उत्तर में देरी हुई, Because in the first atmosphere, the demons and evil spirits, they are trying to attack the answer. क्योंकि आकाश मंडल में जो दुष्ट आत्माएं थी वो इस उत्तर को पहुंचने में देरी करवाना चाहती थी। You will try to delay so that you will not come closer to God. वो इसीलिए देरी करवाना चाहता है ताकि आप परमेश्वर के करीब न आए। When you want to read Bible, devil says you can read tomorrow. जब आप बाइबल पढ़ना चाहते हैं तो शैतान कहता है कल पढ़ When you लेना। want to give offering to God, says don't give this month, next month you can give. जब प्रभु को भेंट देनी है तो कहता है इस महीने नहीं देना, अगले महीने तुम दे देना। No. I'll take a decision. I want to give tithe to God. अब मैं निर्णय लेता हूं कि मैं दशवांश परमेश्वर को दूंगा। Let me give to God. हाँ, मैं परमेश्वर को दूंगा। Hey man, you got a lot of works this month. Just forget about. Next month you can give. अरे सुनो, तुम्हारे पास बहुत से बिल चुकाने हैं, इस महीने के लिए तो भूल जाओ, अगले महीने दे देना। For everything like that. हर बात के लिए ऐसे ही कहता है। For every evil thing, हर एक बुरी बात के लिए get ready. Today itself you should go. चलो तैयार हो जा, आज ही जाना चाहिए। For drinkers, Satan will say, tomorrow, whether it will come or not, you better drink today. शराबी के लिए शैतान कहता है कि कल शराब मिलेगी या नहीं मिलेगी, आज ही पी लो। For smokers, he will say, smoke today. सिगरेट पीने वालों से कहेगा आज ही सिगरेट पी लो। For all unnecessary things, he will tell you, do it immediately. सारी बेकार की बातों के लिए कहेगा आज ही तुरंत इसे करो। Scolding others, दूसरों को डांटना है, angry at others, दूसरों पर क्रोधित होना है, jealousy at others, दूसरों के बारे में जलन रखनी to है, do all nonsense, सारे बेकार के काम करने के लिए do immediately. कहता है तुरंत कर लो। But doing good, लेकिन भलाई के लिए, helping others, दूसरों की मदद करना, forgiving others, दूसरों को क्षमा करना, going to church, चर्च में जाना, reading to Bible, बाइबल पढ़ना, worshiping God, आराधना करना, sharing gospel. सुसमाचार बताना। No need to do today. You can do later on. नहीं, आज करने की जरूरत नहीं, तुम इसे बाद में कर लेना। Anytime if you are getting delay, that means the devil's trick. You understand? Do good things immediately. जब भी देरी होते हुए देखते हैं तो जान लीजिए कि शैतान इसे देरी करवाना चाहता है, इसलिए आप तुरंत उसे कर लीजिए। Going to church, never delay. Taking a decision to do God's work, never delay. चर्च में जाने के लिए कभी देरी मत कीजिए, परमेश्वर के लिए निर्णय लेने में देरी मत कीजिए। Walking with God, परमेश्वर के साथ चलने में do it immediately, my brother. तुरंत इसे कीजिए मेरे भाइयों। If you delay, that means you are obedient to the Satan's trick. अगर आप देरी कर रहे हैं तो आप शैतान की युक्ति को मान रहे हैं। The next fourth one, he will disappoint people. Fourth weapon of the devil is disappointment. He will disappoint everyone. शैतान का चौथा हथियार है कि वो लोगों को निराश कर देता है, वो लोगों को निराश One करता day, है। one man of God was, he lost his children, he lost his wife, and he is left alone. He went to gospel, he preached, and he came back to home, and he was trying to eat. Nothing was there, no food at all. One side was damaged, one potato was there. So he boiled it, the good part of the potato, he put in the plate, and he was trying to eat. So before that he was praying.
Suddenly he heard a voice. एक दिन एक प्रचारक थे, उनकी पत्नी नहीं थी, उनके बच्चे भी नहीं थे। प्रचार करके वापस आने पर उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, बस एक आलू था, थोड़ा सा सड़ा हुआ था। तो उन्होंने उसे उबाला और उस आलू का जो सड़ा हुआ भाग था उसे दूर किया और फिर अच्छे भाग को प्लेट में रखकर प्रभु से प्रार्थना की। There was a voice. और फिर आवाज आई, हा 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 हा, इस तरह से हंसने की आवाज आई। Hey, who are you? He just looked around. उसने यहाँ देखा और पूछा कि तुम कौन हो। One skeleton came and stood in front of him. तो एक नरकंकाल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। That's not real skeleton, but in his vision he could see the skeleton. वो असली नरकंकाल नहीं था, लेकिन उसने उसका दर्शन देखा। Then he looked at it. Hey, who are you? और उसने उसकी ओर देखकर पूछा कि तुम कौन हो। Said this, I am. शैतान ने कहा, मैं हूँ। Oh, you are serving Jesus. ओ, तुम यीशु की सेवा कर रहे हो। Stop serving Jesus, start serving me. यीशु की सेवा करना बंद करो, मेरी सेवा शुरू कर दो। If you would have served me, यदि तुमने मेरी सेवा की I would होती have given you wonderful food, तो मैंने तुम्हें बहुत अच्छा खाना दिया होता, wonderful places, बहुत ही अच्छी जगह पर। name, fame, and everything in front of you. तेरे सामने नाम, शोहरत सब कुछ होता। But you are serving Jesus. Jesus, see what type of food he gave you. Only damaged potato. लेकिन तुम यीशु की सेवा कर रहे हो। देखो, यीशु ने तुम्हें खाने के लिए क्या दिया, ये सड़ा हुआ आलू दिया है। Your wife died. तुम्हारी पत्नी मर Your गई है, children died. तुम्हारे बच्चे मर गए हैं, You are all alone. तुम अब अकेले हो, Suffering after suffering. बस दुख पर दुख उठाते चले जा रहे हो, Problems after problems. समस्याओं के बाद में समस्याओं में हो। Leave Jesus and serve me. यीशु को छोड़कर मेरी सेवा करो, I will give you pleasures of the world. मैं तुम्हें संसार का ऐश्वर्य और ऐशो आराम दूंगा, I'll give you riches of the world. मैं तुम्हें संसार की धन संपत्ति दूंगा। The people, those who are serving me, they're enjoying in the world. जो लोग मेरी सेवा कर रहे, देखो संसार में वो आनंद उठा But रहे you are हैं। preaching Jesus, Jesus saves, Jesus heals. What is the use? पर तुम प्रचार कर रहे हो यीशु चंगाई देता है, उद्धार देता है, इसका क्या उपयोग रहा। And then the servant of God said, तब परमेश्वर के दास ने उससे कहा, Hey Satan, हे शैतान, before I believed Jesus Christ, I was your servant man. यीशु मसीह पर विश्वास करने के पहले मैं तेरा ही तो दास था ना। That time you took me to clubs and pubs. और उस समय तू मुझे क्लब और पब में लेकर गया, You made me addicted to drugs and alcohol. तूने मुझे शराब और ड्रग्स का आदी बना दिया था। There was no peace of mind. तब मन की शांति नहीं थी। Enough money, but there's no peace of mind. काफी पैसा था लेकिन मन की शांति नहीं थी। Everything is there, but suffered with the lack of peace. सब कुछ तो मेरे पास था लेकिन शांति की कमी थी। But you know, Satan, लेकिन शैतान, क्या तू जानता है, Jesus Christ came into my heart. ये यीशु मसीह मेरे दिल में आ गया, He took away sinful burden from my life. उसने मेरे जीवन पर से पाप के बोझ को हटा दिया है He gave me a joy of salvation. और उसने मुझे उद्धार का आनंद दिया है। My heart is full of peace. मेरा दिल शांति से भर चुका है। Even though I am eating a damaged potato, but still I am rejoicing in my God. हालांकि मैं ये एक उबला हुआ आलू खा रहा हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर के लिए आनंद से भरा हुआ Of हूँ। course, my wife and children are with my Lord Jesus in heaven. और यहाँ तक कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में हैं। One day I'll finish my journey and I'll go and meet my wife and children there in heaven. एक दिन मैं अपनी यात्रा पूरी करूंगा, स्वर्ग में जाकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों से मिलूंगा। The fifth one is a discouragement. और पांचवा है हताश हो जाना। पांचवा है हताश कर देना। Job chapter 2:9. अय्यूब अध्याय 2:9, Lamentation chapter 3. विलाप गीत अध्याय 3, 1 Kings chapter 19. पहला राजा अध्याय Luke 19, chapter 24 verse 21. लूका अध्याय 24:21, Matthew chapter 26 verse 31. मत्ती अध्याय 26:31। Many other scriptures you can understand. ऐसे बहुत से वचन हैं। Never allow Satan to deceive your life. कभी भी शैतान को अपने जीवन में धोखा लाने न दे। The sixth point. छठा पॉइंट, Sixth weapon that Satan uses छठा हथियार जो शैतान उपयोग करता is a है, depression. ये तो है निराशा। He tried to depress you. वो आपको निराश करने की कोशिश करता है। Proverbs 18:14. नीति वचन 18:14, Psalms 119:25. भजन संहिता 119 वचन And you 25। say you are not a successful person, you are always fail, you better depress yourself. वो कहता है तू हमेशा सफल व्यक्ति नहीं है, तुम निराश हो, तुम हमेशा असफल होते हो, तुम निराश हो जाओ। Your love project is failed, तुम्हारे प्रेम का प्रोजेक्ट असफल हो गया है, your business failed, व्यापार असफल हो गया your है, job gone, नौकरी चली गई है, your husband doesn't love पति you, तुमसे प्यार नहीं करता है, wife is not loving ये you, पत्नी तुमसे प्यार नहीं करती why है, to live on this तो earth? इस पृथ्वी पर क्यों जिए, Better suicide. अच्छा है कि आत्महत्या कर लो। That's what they will say. और इस तरह से शैतान कहता है। Never allow Satan to depress you. शैतान आपको कभी निराश कर, इस तरह से आप उसे अवसर न Many दे। people have committed suicide. बहुत से लोगों ने आत्महत्या की है। Why? क्यों? Because they are listening to devil. क्योंकि वो शैतान की सुनते हैं। They will try to depress you. शैतान ने आपको निराश करना चाहा। What may come, what may go, never be depressed. चाहे कुछ भी आए कुछ भी जाए, कभी निराश ना हो।
Your Jesus said, don't trouble your heart. आपके यीशु ने आपसे कहा है कि तुम मन में व्याकुल ना हो, So be always courageous. इसलिए हमेशा साहसी हो जाइए। Satan's weapon, the seventh weapon, शैतान का सातवां हथियार है debt. कर्जा। He'll try to put you in debts. वो आपको कर्जे में डुबाने की कोशिश करेगा। And he will ask you to take more loans. वो कहेगा कि लोन और ज्यादा लेते And you जाए। fail to pay back. जब आप उसे चुका नहीं पाते हैं It is the right way for you to die, you will say. और वो कहता है ये तुम्हारे लिए सही तरीका है कि तुम मर जाओ। Never believe that. आप उस पर विश्वास मत कीजिए।